आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज का पार्ट 1 है। परसेंटेज का जो होट छोटा छोटा ट्रिक हम बताएंगे और पार्ट 1 आज है परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज का मत होता है अपने आप 100%। तो मान लीजिए एक एक पत्थर है, एक एक पत्थर है। कितना है? एक पत्थर है। ये अपने आप कितना है? 100% है। 100% है। अब इसको यदि हम दो टुकड़ा में विभाजित करेंगे इसको, तो दो टुकड़ा में बांटेंगे, तो यहाँ भी परसेंटेज अपने आप ये क्या है? 100% है। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 50% आ गया। अब फिर ये आधा को फिर हम 2 टुकड़ा में बांटेंगे तो क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 जो होगा ये तो फिर 50% है, तो 50% को फिर हम 2 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा? 25%। फिर 1/, अब इसको भी भाग दे सकते ना, 1/8। इसको भी आधा करेंगे तो 1/8 से हो जाएगा ना। तो फिर 25 को आधा करेंगे तो कितना आ गया? 12.5%। ठीक है। इसी तरह और आगे हम कर सकते हैं। ठीक है। अब टाइप 1 देखिए। टाइप 1 प्रतिशत के को भिन्न में बदलें। प्रतिशत को भिन्न में बदलें। अच्छा, 80% को भिन्न में बदलें तो परसेंटेज हम लोग हटाएंगे तो क्या? नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, भागा देते हैं, तो A0 से A0 कट गया, ये 4 ये 5, कितना आ गया? 4/5। ये भिन्न में चेंज। फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा है कि 70% को भिन्न में बदलें। तो 70%/100। अब A0 से A0 ख़त्म करेंगे, 7 से अब कटेगा नहीं, तो 7/10%। ठीक है। टाइप टू में बोला कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें। और प्रतिशत को भिन्न, यहाँ था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें, और यहाँ है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो 8/10% है, तो इससे भिन्न है तो इसे प्रतिशत में बदलें। तो इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8/10 इंटू 100। इसमें इंटू करेंगे, वहाँ मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। उसमें भागा देते थे, इसमें गुना करेंगे। तो अब काटेंगे सीधा 10 एक 10 चौके 100। अब 8 से को इतना से गुना करेंगे तो 80%। ठीक है। फिर है 7/20%। 20% को प्रतिशत में बदलें तो 100 से गुना करेंगे, बस। 20 एक 20/5 100 बराबर 7/5 35% इसका आंसर। इसी तरह हम अगला सवाल भी देखते हैं। टाइप चेंज 1। अब बोला इसमें कि 1000 का 20% क्या होगा? 1000 का 20% क्या होगा? तो सीधा सिंपल 1000 का मतलब गुना 20%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 से गुना हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो E0 से E0 ख़त्म, A0 से E0 ख़त्म। अब बच्चा मेरे पास 20, 10 गुने 20, 10 गुने 20 करेंगे बराबर 200%। तो इसका आंसर क्या होगा? 200%। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि 2000
का 40% क्या होगा? तो 2000 का 40% हटाएंगे तो नीचे 100 से गुना, ई जीरो से ई जीरो ई जीरो ई जीरो ख़त्म, बचा मेरे पास 20 गुने 40 बराबर 800। 800% ऑप्शन नंबर 1 में है 8%, 800%। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि 2000 का 25% का 2% का 2% क्या होगा? ठीक है, 2000 का 25% का 2% का 2% क्या होगा? तो 2000 का मतलब गुना 25%, 25 यहाँ लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 से भागा, फिर का मतलब गुना, फिर बोला 2%, फिर 2% को फिर 2% को 100 से गुना, फिर बोला है कि 2%, फिर 2% से नीचे 100 गुना, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, 25 एक का 1 के, 25 का 100, फिर 2 एक का 1 के, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये कट गई। अब मेरे पास बचा 2/10, तो 10 है तो इक्कर काटेंगे तो इसको 0.2% इसका आंसर होगा। तो 0.2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। टाइप चेंज, फिर टाइप चेंज है, फिर यहाँ बोला कि 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है? अच्छा, 50 पैसे को 5 रुपये कितना प्रतिशत है? तो हमें पैसे में 5 रुपया को पैसे में चेंज करना है। तो पैसे 1 रुपये में कितना पैसे होते हैं? 100 पैसा होता है कि नहीं? 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 5 रुपये में 500 पैसा होगा। ठीक है, तो का मतलब जो का है सो 50 के नीचे जाके भाग लग जाएगा। जैसे देखो 50/500, 500 गुना 100। ठीक है, तो ई 2 जीरो से ई 2 जीरो ख़त्म, 5 एक 5 दूनी 10 बराबर 10%। तो ऑप्शन नंबर बी में है। इसे समझने के लिए देखो, फिर से देखो क्वेश्चन, 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है? तो पहला है पैसा में, ये कितना 50 पैसा है, तो ये मुझे 5 रुपया है, तो इसे चेंज करना होगा पहले पैसा में। तो पैसा में चेंज किए तो 100, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो इसीलिए 5 रुपया 500 पैसा है। 500 पैसा से फिर गुना किए हम, और 100 से गुना किए। अब ये 2 जीरो काट दिए, बचा 50 और 5 से काटे, 5 एक 5 दूनी 5 एक 5 दिया 50, बचा 10, वही 10% मेरा आंसर है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि 50 पैसे 10 का कितना प्रतिशत? अब फिर 50 पैसे, तो 50 पैसे है ना, तो 10 पैसे का कितना प्रतिशत? तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 10 रुपया में 1000 पैसा होगा कि नहीं? तो का मतलब ये इसमें जाके भाग लगेगा, तो 1000
1000 गुने गुने 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, बचा मेरे पास 5%। कितना है? 50 पैसे 10 का कितना प्रतिशत है? 5%। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा पूछा कि 65 ग्राम 3 किलोग्राम में कितने प्रतिशत है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्त। जैसे 65 ग्राम 3 किलोग्राम में कितने, तो 3 किलोग्राम तो 3000 ग्राम है कि नहीं। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलो में 3000 ग्राम। तो फिर ये भी उसी तरह स्प्रेडशीट के नीचे जाके भाग लगे, तो 3000 गुने 100, 1 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, बचा 30। अब यहाँ काटेंगे 2 5 से 6 5 30, 1 5 1 1 5 3 15 बराबर 13/6। 13/6 ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ये 13/6। इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में मेरा दिया है 13/6%। ये मेरा ऑप्शन नंबर सही। चौथा क्वेश्चन पूछा कि 60 किलोग्राम 120 किलोग्राम कितना प्रतिशत है। इसमें देखो दोनों सेम है, ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में। तो 60 किलो बटा 120 गुने 100, तो इसमें दोनों सेम है, तो चेंज करना है नहीं। ये भी किलोग्राम में है, ये भी किलोग्राम में है, तो ए जीरो से ए जीरो ख़त्म, 6 के 1 के 6 दूनी 12, फिर 50, 2 से काटे 50 बराबर 50%। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। पांचवा क्वेश्चन में बोला है कि 20 रुपये का 25 का कितना प्रतिशत। इसमें फिर सेम उसी टाइप का क्वेश्चन, 20 रुपया का बोले ना, का जिसमें लगा रहेगा वो नीचे जाएगा, तो नीचे 25 आएगा गुने 100, 25 से काटेंगे, 25 एक 25 चौके 100 बराबर 20 चौक 80%। ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ अब चलते हैं कुछ बेसिक चीज़ें और टाइप चेंज में। यहाँ बोला कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय कितनी प्रतिशत कम है। ए की आय कितने प्रतिशत कम। मान ये कि फिर से क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 40% है। मान लो ये है, ये बी है, ठीक है। बोला ए की आय बी की आय से 40% अधिक, ये 100% है ना, अपने आप ये क्या है 100% है कि नहीं। ठीक है, ये कितना है, तो बोला कि 40% अधिक है, तो ये 140% होगा। ठीक है, अधिक है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए से ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये 40% कम है कि नहीं। 40% कम है कि नहीं। किसमें कम, किससे कम है, 140 से कम है। बी जो कम है 40 किससे कम है, 1 से कम है कि नहीं। 40% कम है कि नहीं। अब उसे गुना कर देंगे 100। अब ए जीरो से जीरो ख़त्म, 4 एक 1 के, फिर यहाँ काटेंगे 2 से काटेंगे 2 7। ठीक है, फिर यहाँ 200/7%। ये ऑप्शन में है कि नहीं, 200
200/7%। अच्छा, इसका एक फार्मूला भी है, फार्मूला भी इसको बना सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है दिखाता हूँ। इसका फार्मूला देख, इसका फार्मूला है ए की आई बी की आई से। तो इसका फार्मूला ए की आई से अधिक की अधिक, और इसमें दोनों बढ़ रहा है। तो देखिए इसका कम कम है ना, तो कम कमी प्रतिशत बराबर यार बटा 100 माइनस, कमी है तो इसमें प्लस होगा, ठीक है, आर बटा यार गुने 100, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब इसी फार्मूला पर हम बनाते हैं। जैसे देखिए यार क्या है 40% है, ठीक है, और 100 प्लस 40 गुने इंटू, ठीक है, 40/140 गुने 100। अब A0 से A0 ख़त्म, फिर 2 से काटें 2, 7 बराबर 207, 200/7 आंसर। वही आंसर आया कि नहीं? फिर क्वेश्चन की ए की आई बी की आई से 20% कम है। ए की आई बी की आई से, ए की आई बी की आई से कितना परसेंट कम है? 20%, 20% कम है। तो यहाँ पूछा है कि ए की आई बी की आई से 20% ए बी, ठीक है, ए की आई बी की आई से 20% कम है। तो ये 100 है ना, तो ये 80% होगा, ठीक है। तो बोला बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इससे कितना अधिक है? 20 अधिक है, ठीक है। किससे? 80 से। ये कितना अधिक है? 20% अधिक है ना, गुने 100, ठीक है। 0 से 0, 4 2 1 1 2 या 4, 25 से कम 25 बराबर 25%, ठीक है। अच्छा, ये हुआ पहला टाइप, ठीक है। अच्छा, इसको फार्मूला से भी बनाएंगे। देखिए फार्मूला क्या बोले, फार्मूला यहाँ बोल रहा है अधिक, तो अधिक परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वृद्धि का क्या होता है फार्मूला? यार बटा 100 माइनस, इसमें अधिक हो रहा है तो माइनस करेंगे, माइनस यार गुने इंटू 100, ठीक है। और वहाँ बोला कितना? 20%, 20। अब 100 में 20, 100 माइनस 20 इंटू 100, तो फिर आ जाएगा 20/80 बटे गुने 100। A0 से A0 ख़त्म, 2 के 2 चौक 8, 4 से काटेंगे, 4 1 25 बराबर 25%। आया कि नहीं? फिर पूछा है यहाँ कि आदि चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे?
आप परिवर्तित रहें। तो क्या करना है हम लोग, चीनी का मूल में कितना प्रतिशत, तो इसका फार्मूला कमी का हम बताएं अभी फार्मूला कि कमी बराबर होता है, कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, यार बटा 100 प्लस यार गुने 100, ये होता है कि नहीं। अब इसी फार्मूला पर हम बैठाएंगे इसको। बोला है कि चीनी के मूल में यार क्या है 20% है कि नहीं, तो यार क्या है 20%, तो 20 इंटू बटे 100 प्लस 20 गुने 100, ठीक है। तो फिर यहाँ करेंगे 20 बटा 120 गुने 100। अब A0 से A0 ख़त्म, 2 एक 6 कटा कि नहीं। अब फिर यहाँ काटेंगे 50 बचा 3 से अब 50 को काटेंगे 16.2/3% है कि नहीं। 16 से 32 48, 48 2 50 हुआ ना, 50/3, तो ऑप्शन नंबर 16.2/3 ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पूछा कि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो ए की आय बी की आय से कितना अधिक है। तो हम फार्मूला बताएं कि अंतिम में अधिक हो रहा है तो माइनस करेंगे, यदि कमी हो रहा है तो प्लस करेंगे। तो फिर वही फार्मूला पर बैठाएंगे। बोला है कि अधिक, तो वृद्धि परसेंट बराबर क्या होता है फार्मूला, यार बटे 100 माइनस यार इंटू 100, ठीक है। अब बोला है 50%, तो 50/100 माइनस 50 इंटू 100, तो सीधा सिंपल है 50/50 गुने 100, ठीक है। तो ये 50 से 50 खत्म बराबर 100, मतलब 100% ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए टाइप यहाँ से चेंज, जब बोला कि जब दो विमानों में वृद्धि होता है, जब लगातार वृद्धि हो रहा है, जैसे 10% की वृद्धि हुआ फिर 10% का वृद्धि हुआ, तब उस टाइप का क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं ये आयत है, ठीक है, एक आयत है, इसको ए से इसको बी से डिनोमिनेट कर रहे हैं। तो बोला कि ये आयत है, जब दोनों विमानों में वृद्धि होता है, तो ये पहले ये इतना बढ़ा, फिर ये भी इतना बढ़ा, तो क्या आयत बढ़ गया ना, आयत की में वृद्धि हुआ। तो इस तरह कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे वृद्धि परसेंट, इसका फार्मूला होता है ये प्लस बी प्लस बटे 100, ठीक है। फिर बोला जब दोनों विमानों में कमी, ठीक है, जब ये भी एक आयत है, ठीक है,
ये आयत है, ठीक है। अब बोला इसको ए से डोनेटेड, इसको बी से डोनेटेड। बोला कि आयत में कमी, ये यहाँ था फिर यह इतना कम हो गया, ठीक है। ये भी क्षेत्रफल इतना था, इतना भी आ गया। तो अब बोलो आयत में कमी आया कि नहीं। तो जब आयत में कमी आया तो इसी को हम लोग दोनों में क्या इसका फार्मूला होता है, आयत में जब लगातार कमी होता है तो हम लोग इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बटा बी गुने 100, ठीक है। इसका ये जब कमी दोनों कमी परसेंटेज का फार्मूला है, ठीक है। तीसरा बोला कि एक विमानों में वृद्धि किया जाए और एक विमानों में कमी। मान लो एक आयत है, फिर उसी तरह समझो ये आयत है, ठीक है। अब इसको ये से डोनेमेंट, इसको भी ये बोला कि एक विद्यमान को वृद्धि किया जाए, ये मान लो बढ़ गया, तो इसका क्षेत्रफल में कमी किया जाए तो एक कमी का, ठीक है, इस तरह इस प्रकार से। तो इसका फार्मूला होता है कमी वृद्धि या कमी बराबर ये माइनस बी माइनस ये बी बटे 100। इसका कमी हो या वृद्धि हो, इसका ये कमी हो या वृद्धि, इसका फार्मूला होता है ये माइनस बी माइनस ये इंटू बी इंटू 100/100, ठीक है। प्रश्न जिसमें कहा कि एक आयत दोनों विमानों में 20% की वृद्धि किया जाए तो इसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर से क्वेश्चन पढ़ ले एक बार। एक आयत में दोनों विमानों में 20% की वृद्धि किया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला बताएं अभी कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी इंटू गुने 100, ठीक है। अब इसी फार्मूला पर इसको बनाएंगे। अब फिर 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 इंटू 20/100, ठीक है। अब ये 2 0 से 2 0 ख़त्म, बचा यहाँ 40 प्लस 2 2 4 बराबर 44%। 44% ऑप्शन नंबर ये में, ठीक है। बोला एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 30% का लाभ मिलता है और बेचते समय भी 30% का लाभ होता है, तो उस समय व्यापारी पर क्या प्रभाव। सेम क्वेश्चन है। बोला एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय कितना 30% का लाभ मिलता है और बेचते समय भी 30% का लाभ कमाता है। तो फिर सेम फार्मूला 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 गुने 30/100, ठीक है। ई 0 से ई 0 ख़त्म, ई 0 से ई 0 ख़त्म, बचा मेरे पास इधर 60 प्लस उधर 3 का 6 3 दिया 9, ठीक है, बराबर 69%। ऑप्शन नंबर ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। ये 69% होगा, ये 69% होगा, ठीक है। 69% इसका आंसर आएगा। फिर वही फार्मूला में ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी 100 पर ही
बैठाना है। एक आयत की लंबाई में 10% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी किया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक आयत में 10% की कमी और चौड़ाई में 10% की कमी तो उस क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बोले, जब दोनों विमानों में कमी कमी आए तो इसका फॉर्मूला क्या बताएं। ठीक है, कमी प्रतिशत क्या बताएं, ये प्लस बी माइनस ये बी बटे 100 है कि नहीं। तो फिर 10 प्लस 10 माइनस 10 गुने 10 बटे 100। ठीक है, अब E0 से E0 ख़त्म, E0 से E0 ख़त्म, फिर इधर बचा क्या, इधर बचा 20 माइनस 1 बराबर 19%। ये माइनस है ना, इधर 1 से गुना करेंगे तो 1 बचा, इधर 10 प्लस 10 10 प्लस 10 20, 20 में 1 माइनस गया तो बचा 19%। ऑप्शन नंबर ये। बोला कि एक आयत की लंबाई में 60% की कमी तथा 60% की वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि, फिर वही फार्मूला पर बैठाएंगे, 60% की वृद्धि, ठीक है, प्लस 60% की कमी माइनस 60 गुने 60 बटे 100। E0 से E0 ख़त्म, E0 से E0 ख़त्म। ठीक है, यह बचा यहाँ 120 माइनस 636। अब 120 में 136 माइनस करेंगे, कितना बचा, 84%। क्या है, 84% इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बोला एक व्यक्ति के वेतन में 30%, एक व्यक्ति के वेतन में 30% वृद्धि किया गया, 30% वृद्धि किया गया, फिर बढ़े हुए वेतन में 30% की कमी की गई तो इस वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्या हुआ, 30% बढ़ा, फिर 30% की कमी की गई, तो इसका फार्मूला हम लोग बताएं, कमी या वृद्धि हुआ, इसका कमी या वृद्धि का फार्मूला होता है ये माइनस बी माइनस ये इंटू बटे 100। ठीक है, तो बोला 30%, तो 30% माइनस 30% माइनस 30 गुने 30 बटे 100। ठीक है, E0 से E0 ख़त्म, E0 से E0 ख़त्म, बचा क्या, ये प्लस 30 में है, ये माइनस 30 में, ख़त्म हो गया, बचा 3 9% माइनस 9%। ऑप्शन नंबर नहीं है, ये 9% ही होगा, माइनस 9%। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।